बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। मुहतरम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आप हजरात के रूबरू एक हसास मौजू पर लबकुशाई की गरज से हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात बगौर समाअत फरमाएंगे। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहतरम सामीईन, आप सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से खबरें सुनते होंगे कि फला इलाके की इतनी मुसलमान लड़कियां इस्लाम से निकल गई, फला शहर की इतनी मुसलमान लड़कियों ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया, फला मुस्लिम घराने की लड़कियां अपने दीन और मजहब से बरगश्ता हो गई, फला जगह की लड़की ने हिंदू लड़के से लव मैरिज कर ली। ये और जैसी मुख्तलिफ खबरें सुनने के बाद एक मुसलमान दिलो दिमाग जिसमें ईमान की थोड़ी सी भी रौनक बाकी हो, सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर क्या वजह है कि इस्लामी माशरे में जन्म लेने वाली मुस्लिम लड़की अपने ईमान जैसी अजीम दौलत के मुकाबले में कुफ्र की गंदगियों को तरजीह दे रही है। मुसलमान माँ की गोद में परवरिश पाने वाली बेटी कुफ्र में मुलव्विस करने को अपना आखिरी सहारा समझ रही है। गुलशन इस्लाम में जिंदगी बसर करने वाली मुस्लिम लड़की कुफ्रिस्तान की वादियों में भटकने को तैयार है, जन्नत की राहों को तर्क करके जहन्नम की आग को पसंद कर रही है। आखिर वो क्या असबाब है और क्या वजूहात है जो इन सब वाक़यात के पीछे है और सूरत हो सकती है? तो आइए इस मुख्तसर से वक्त में इर्तिदाद के असबाब और तदारुक पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मोहतरम सामीईन, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम में और असरे हाजिर ही नहीं बल्कि हर ज़माने में इर्तिदाद जैसी कभी अमल का इर्तिकाब करने की बुनियादी वजह जो समझ में वो ईमान की कदरों को पहचानना है। जब तक किसी चीज की कदरों मंजिल का इल्म ना हो उसका सही अंदाजा नहीं हो सकता। जिस तरह एक हीरे की अहमियत जौहरी के पास हो सकती है वो एक तिफले बेशऊर के पास नहीं हो सकती। इसी तरह जो ईमान से ना आशना हो वो ईमान की जरूरत और अहमियत से कभी वाकिफ नहीं हो सकता और ना ही उसे उसके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लायक हो सकती है, बल्कि उसके नजदीक ईमान का वजूद आदम बराबर हो जाता है और जरा से दुनिया के फायदे के लिए या लज्जत नफ्स के खातिर वो कुफ्र और शिर्क को बिला तहम्मुल अपना लेता है। ईमान की कदर और कीमत क्या है अगर पूछना है तो बिलाल हबशी से पूछो। ईमान की कदर और कीमत खब्बाब बिन अरद से पूछो। ईमान की कदर और कीमत खालिद बिन सईद से पूछो। ईमान की कदर और कीमत खुबैब अंसारी से पूछो। ईमान की कदर और कीमत जुबैर बिन अव्वाम से पूछो। ईमान की असल कीमत फिरौन की बीवी आसिया से पूछो। ईमान की असल कीमत फिरौन की बांदी से पूछो। ईमान की कदर और कीमत उन जियालों से पूछो जिन्होंने ईमान के खातिर अपने जिंदगी दांव पर लगा दी मगर ईमान का सौदा नहीं किया। मोहतरम सामीईन, आज मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है। इसका सबब इस्लाम दुश्मन साजिश ही नहीं है बल्कि इस्लामी माशरा और बिलखुसूस वालिदैन खुद इसके जिम्मेदार है। आप पूछोगे कि वो किस तरह, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम बच्चियों को इर्तिदाद की राह पर डालने वाली चीजों में से एक दीनी का फुकदान है। मुस्लिम बच्चियों का इर्तिदाद की एक वजह तरबियत का मादूम है। मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद का एक सबब है। मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद की जानिब धकेलने वाली चीजों में से एक मखलूत निज़ाम तालीम है। मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद की वजह निजी शोबों में मखलूत होकर काम करना है। मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद का एक सबब वालिदैन की तरफ से अपने निगरानी का ना होना है। उनके गैरों के दाम में फरेब में गिरफ्तार होकर ईमान से हाथ धोने की वजह बर वक्त निकाह का ना होना है। उनके गैरों के साथ भाग कर शादी करने की वजह मुस्लिम की नाजायज मुतालबात है और जैसी कई असबाब है जिनका मजमुआ वाज़ेह तौर पर बताता है कि इस्लाम की बेटियों के कुफ्र में घुसने का बाइस वालिदैन के अपने फरीज़े को पूरा न करना और इस्लामी माशरे में दराई खराबिया है। हाज़रीन बज़्म, जरा सोचिए तो सही, क्या भला अपनी औलाद को दीनी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देकर इन्हें इर्तिदाद से नहीं बचाया जा सकता? क्या इस्लाम की अहमियत और अहले इस्लाम के कारनामों को वाक़िफियत दिलाकर मज़हब बेदारी का इज़ाला नहीं किया जा सकता? क्या गैर मखलूत निज़ाम तालीम
मखलूक तालीम का बायकाट नहीं किया जा सकता? क्या मुस्लिम खवातीन को सब्र की तलकीन मखलूक शोबों में जॉब करने से नहीं रोका जा सकता? क्या मसनून तरीके पर सादगी के साथ निकाह करके मुस्लिम बच्चियों को जहन्नम करने से नहीं रोका जा सकता? क्या मज़कूरा तदबीरात पर अमल करके मुस्लिम शहजादियों की ईमान और इस्लाम की हिफाजत नहीं की जा सकती? तू इधर उधर की ना बात कर, बता के काफिला लूटा है क्यों? तू इधर उधर की बात कर, बता लूटा है क्यों? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मोहतरम सामीन, सच है कि गुमराह ताकतें के साथ असबाब व हालात पर लैस होकर हमलावर है, लेकिन दिमाग जितना मजबूत होगा नुकसान के इम्कान इतने ही कम और यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से मिल्लत का जो भी नुकसान होगा हम खुद इसके और बारगाह खुदाबंदी में हम सबको इसका जवाब देना होगा। जरूरी है कि हर शख्स ये सोचे क्या इस पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है और अपने फरीज़े को अंजाम दही में हरगिज़ कोताही ना करे और साथ ही साथ खुदा वहदहू ला शरीका लहू से ईमान के ताल्लुक से दुआ करते रहे और अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के हालत में जीने और ईमान की हालत में मरने की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।